काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल, भया हो गया, मोट मोटा, जीम खाना। कबीरदास जी का कथन है कि मध्य मार्गी प्रवृत्ति से मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थल काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता, यानी कि दोनों ही एक माने जाते हैं। दोनों के आराध्य राम और रहीम भी एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न विरोधी विचारधाराएं या मत जो पहले मोटे आटे के समान भद्दे लगते थे, मोटा आटा जैसे हमें मोटे आटे से रोटी नहीं बनाई जा सकती, उसी प्रकार ये कह रहा है कि जो पहले मोटे आटे के समान भद्दे लगते थे, मध्यम मार्ग के अनुसरण से सुंदर मैदे जैसे लगने लगते हैं। इससे उत्पन्न आनंद का कबीर उपभोग कर रहा है। अर्थात कबीरदास मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश देते हैं। उनके अनुसार राम और रहीम, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, यानी कि राम और रहीम एक ही है, काबा और कैलाश या काशी एक ही है, एक ही तीर्थ स्थान है। वो तो बस लोगों की मान्यता है, वो अलग अलग होती है, लोगों की जो सोच है, विचारधारा है, वो अलग अलग होती है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल एवं भावानुकूल है। काबा फिरी काशी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीरदास ने विभिन्न विरोधी विचारधाराओं को मोट चून कहा गया है, क्योंकि वे भक्ति प्रतीत होती हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया ते करनी उच्च न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। करनी कर सुबरन सुंदर रंग या स्वर्ण, कलश घड़ा, सुरा शराब, सोई उसकी। कबीरदास जी द्वारा रचित प्रस्तुत जो साखी है, उसमें बुरी संगति के दुष्प्रभाव को स्वर्ण कलश और मदिरा का उदाहरण देकर अभिव्यक्त किया गया है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि यदि मानव के कर्म अच्छे नहीं हैं, यदि मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं है, तो ऊंचे कुल में पैदा होने से क्या होता है, यानी कि व्यक्ति के कर्मों से उसका जो है कुल उसका पता चलता है। अगर ऊंचे कुल में व्यक्ति ने जन्म लिया है तो इससे ये नहीं कि वो व्यक्ति अच्छा है। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो चाहे उसने किसी भी कुल में जन्म लिया हो, उच्च कुल में लिया हो, निम्न कुल में लिया हो, मध्यम कुल में लिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात आदमी अच्छे कार्यों से बड़ा होता है, यानी कि आदमी का जो बड़प्पन है वो उसके कार्यों से होता है। अगर उससे अच्छे कार्य किए तो वो अच्छा आदमी माना जाता है, बुरे कार्य किए हैं तो वो बुरा व्यक्ति माना जाता है। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा हुआ है, कबीरदास जी ने इसका उदाहरण देते हुए कहा है कि सोने का घड़ा यदि शराब से भरा है तो साधु जन उसकी निंदा करेंगे, अर्थात उसे बुरा बताएंगे। यानी कि सोने के घड़े में अगर शराब है तो वो उसे ये नहीं है कि वो सोने का है तो उसमें शराब है तो वो अच्छा है, नहीं, तो उसे साधु जन जो है उसकी निंदा करेंगे, अर्थात उसे बुरा बताएंगे। कहने का भाव है कि व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु गुणों से ऊंचा या महान होता है, अतः हमें सत्कर्म करने चाहिए। प्रस्तुत साखी की भाषा सरल है, भावानुकूल है, दोहा छंद है, भावों की गंभीरता इसमें दिखाई देती है। शब्दों का चयन भाव के अनुकूल किया गया है। कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में महान भाव को उद्घाटित यहाँ पर किया है या दिखाया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता या हो सकता। व्यक्ति अपने कर्मों से ही बड़ा होता है, अपने कार्यों से बड़ा होता है, अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए तथा बुरे कर्मों या बुरी संगति से हमें दूर रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। इसमें कबीरदास जी का जो शब्द है उसका पहला पद हमारे सिलेबस में है, हमारे पाठ्यक्रम में है, हम उसे पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिल हुई, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको
मुझे, बंदे, व्यक्ति, देवल, मस्जिद, काबा, मुसलमानों का तीर्थ स्थान, कैलाश, पर्वत का नाम, कोने, किसी, क्रियाकर्म, सांसारिक जो भी आडंबर होते हैं, योग, योग साधना, बैराग, वैराग्य, खोजी, खोजने वाला, तुरतई, तुरंत ही, तलाश, खोज, श्वास, सांस। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा है, इसमें कबीरदास जी निराकार ब्रह्मा मनुष्य को, यानी कि जो ब्रह्मा को नहीं मानते उसके बारे में कहता है, निराकार ब्रह्मा मनुष्य को कहता है कि हे बंदे, निराकार जिसका कोई रूप नहीं है, वो ब्रह्मा मनुष्य को कहता है कि हे बंदे, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता फिरता है, यानी कि मैं तो आपके अंदर ही हूँ, मैं तो आपके अंदर ही हूँ, आप मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे अत्यंत समीप हूँ, यानी कि तुम्हारे अंदर ही हूँ। न तो मैं किसी मंदिर या मस्जिद में रहता हूँ, न ही मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थान काबा में निवास करता हूँ, और न ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर मैं निवास करता हूँ। इसलिए इन स्थानों पर मुझे ढूंढना क्या है, व्यर्थ है। मैं न सांसारिक क्रियाक्रम अर्थात कर्मकांड करने से प्राप्त होता हूँ, और न ही मैं योग साधना में मिल सकता हूँ, और न ही संसार को त्याग कर वैराग्य धारण यानी कि साधु का रूप धारण करने से या सन्यासी बनने से मुझे प्राप्त आप कर सकते हो। ये सब तो बाहरी दिखावे हैं, बाहरी आडंबर है। हे मनुष्य, मैं तो हर स्थान एवं कण कण में समाया हुआ हूँ। यदि कोई सच्चा भक्त खोजने वाला हो तो मैं पल भर की ही तलाश में, यानी कि थोड़े से समय में ही, बहुत थोड़े समय की तलाश में ही मैं मिल सकता हूँ। कहने का भाव है कि जिसके मन में मुझे प्राप्त करने की सच्ची लगन है, सच्ची निष्ठा होती है, उसे मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। यानी कि जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है तो उसे भगवान, ईश्वर, परमात्मा उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। कबीरदास संतों और भक्तों को कहते हैं, हे संतों सुनो, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है, यानी कि हर व्यक्ति में ईश्वर विराजमान है, ईश्वर विद्यमान है। जैसे सांस का निवास हमारे भीतर है, जिस प्रकार हर व्यक्ति सांस लेता है, सांस है उसके अंदर, वैसे ही परमात्मा का भी निवास भी हमारे हृदय में ही है। हमारे हृदय में, हमारे मन में ही परमात्मा विराजमान है, हमारे मन में ही परमात्मा जो है वो निवास करते हैं। इसलिए परमात्मा को हमें बाहर नहीं अपितु अपने भीतर, हमें परमात्मा को बाहर इधर उधर ढूंढने की उसे जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर हृदय में ही उसे खोजने की आवश्यकता है, या अनुभव करने की हमें उसे कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें उसे अपने अंदर ही खोजना चाहिए। अर्थात कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए भाई जो दिखावा होता है, तीर्थ होते हैं, व्रत होते हैं, उपवास आदि साधनों की अपेक्षा सच्चे मन से भक्ति करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि ईश्वर तो हर प्राणी की श्वास में, हर प्राणी की सांस में विद्यमान है। भाषा जो है वो अत्यंत सरल, सहज एवं भावानुकूल है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ईश्वर की सर्व व्यापकता का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। शब्द चयन विषय अनुकूल है, और कबीरदास जी ने इसमें बताया है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, इसलिए ईश्वर को हमें अपने हृदय में ही खोजना चाहिए। धन्यवाद।